हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, मैं छत पे थी, पेड़ों को पानी डालने आई। तो यहाँ देखिए पेड़ों पे कितने अच्छे अच्छे आज और फूल निकल आए हैं। तो फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो अभी दोनों बाबू अभी सो ही रहे हैं। तब तक मैं थोड़े बिस्तर तय बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे बिस्तरों को फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ बाबू जग गया तो थोड़ी देर उससे भी ले ली। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो यहाँ मैंने जो प्याज, हरी मिर्च वगैरह, जीरा वगैरह डाल लिया था। यहाँ मसाले भी ऐड कर दिए थे। तो आज खाने में मैं बना रही थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च काट दी है और आलू भी डाल दिया। तो जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं एक तरफ आटा भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है। तो रात में जो बर्तन धोए थे तो अब उनको भी अरेंज कर देते हैं। तो बर्तन भी सारे सूख चुके थे। तो यहाँ मैंने बर्तन सारे लगा दिए हैं। तो रात में चने भिगो के रखे हुए थे, इसके लिए मैंने प्याज वगैरह चॉप करके रख लिया था। और एक टिफ़िन में काटने के लिए खीरा भी छील लिया था। तो फाइनली वो सब बीच के काम निपटाने के बाद ये मैं सैलेड वगैरह काट रही हूँ। तो बीच बीच में बाबू भी जगता जा रहा था, तो उसे भी देखने को जाना पड़ रहा था बार बार ही। कई बार वो भी बहुत परेशान करने लगता है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड वगैरह काट दिए थे। और ये मैं जो चने भिगो के रखती हूँ उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च वगैरह काट दिया है। और चाट मसाला, नमक वगैरह मिला के ठीक से मैं मॉर्निंग प्रोटीन, मतलब ये सभी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम तो डेली ही खाते हैं, तो टिफ़िन में तो मैं ज़रूरी देती हूँ। तो यहाँ मैंने वो बना दिया है। फिर इन सब काम करने के बाद फिर रोटी भी बना लूँगी, मतलब टिफ़िन जल्दी से रेडी कर दूँगी। तो वहाँ मैं एक तरफ चाय भी चढ़ा चुकी थी, तो चाय भी बन रही है। तब तक उस बीच में जो और भी दूसरे काम हैं वो भी कर लूँगी। तो अब ये फाइनली पूरा ये सब रेडी करने के बाद सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। तब तक रोटी बना लेती हूँ। मैं सारी रोटी सेक चुकी थी। तो यहाँ जब तक मैं टिफ़िन पैक करूँगी तब तक बाबू के लिए खिचड़ी भी बनानी है। तो वहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं बनाऊँगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कढ़ाई में तेल वगैरह डाल दिया था। तो जब तक इतनी देर में जब तक मैं खिचड़ी मतलब बनाऊंगी, पकेगी, उतने बीच में मैं टिफ़िन वगैरह रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने फॉल वगैरह उतार लिए हैं, खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। तो जब तक खिचड़ी बनेगी यहाँ मैं पूरा टिफ़िन मतलब पैक वैक करके रेडी कर दूंगी। तो यहाँ मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है और चाय भी बन चुकी थी। तो अब फाइनली जब सारा खाना बन गया तो यहाँ मैंने एक तरफ दलिया चढ़ा दिया था और एक तरफ आज दही जमाना था तो दूध भी गर्म कर दिया है। तो यहाँ पे वो आ गए थे नहा कर, तो यहाँ नाश्ता दे दिया है।
फिर बीच में थोड़े बहुत और काम थे वो भी निपटा दिए थे, कपड़े भी वॉश करने थे तो यहाँ मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए थे। तो आज 2 दिन बाद धूप निकली थी तो बहुत अच्छी धूप निकली है, तो यहाँ मैंने आज कपड़े भी धो दिए थे सारे। तो फिर शाम के चाय नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में। तो आज खाने में बना रहे हैं कड़ी कोफ्ता। तो कड़ी कोफ्ता बनाने के लिए मैंने पहले एक तरफ पतीला चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैंने पहले कड़ी छोक दी है। कड़ी पहले इसलिए छोक दी थी क्योंकि कड़ी जब तक अच्छे से क्योंकि कड़ी जितनी ही वो खदकती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ इसीलिए मैंने कड़ी को पहले छोक दिया था। और दूसरी तरफ कोफ्ते बनाने के लिए मैंने घिया छील ली थी। तो यहाँ मैंने घिया छील ली थी और घिया को कद्दूकस करके रख लिया था। तो यहाँ उसमें मैंने बेसन मिला दिया है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी अब मसाले ऐड करने हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं घिया में नमक और हल्की सी लाल मिर्च, बिल्कुल नाम मात्र की, वैसे तो लाल मिर्च नहीं डालते हैं लेकिन थोड़ी सी डाल दी है। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी। जब तक कि तेल बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब तो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और जब तो पकौड़े वकौड़े बनेंगे उधर कड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से खौल जाएगी, मतलब खदक जाएगी अच्छे से। कड़ी जितना ही खदकेगी उतनी ही ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो यहाँ पकौड़े बना लिए हैं। तो कड़ी देखिए कितनी अच्छे से खदक गई। छोटा बाबू सो रहा था तो वो उसको परेशान ना करे, तो बार बार उसे भी देखने जा रही थी। तो यहाँ फटाफट मैंने सारी पकौड़ियाँ तल ली हैं। तो वो परेशान करने लगा था बाबू को, तो मैं इसको उठा के किचन में लेके आ गई। यहाँ पर सारे पकौड़े वकौड़े बन गए हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चावल भी निकाल लिए थे चढ़ाने के लिए। और आज सभी का रोटी खाने का भी होता तो मैंने एक तरफ आटा भी लगा लिया था। तो फाइनली सारा डिनर रेडी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी सेक ली है। अब सभी लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ मैं सभी के डिनर लगाने लगी थी। तो यहाँ मैंने थाली रेडी कर ली है। सभी का डिनर देने के बाद मैं अभी जाऊंगी डिनर करूंगी। फिर डिनर करने के बाद किचन की थोड़ी साफ़ सफाई थी बाबू, और जो सुबह का खाना बनाना था उसको भी देखना था, तो फिर वो सब करूंगी। तो यहाँ मैंने सभी की थाली दे दी है खाने की और मैंने अपना भी डिनर कर लिया है। तो आ गई थी किचन में दोबारा से किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। अपना डिनर तो सबका हो गया था तो किचन की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि पूरा साफ़ सफाई ना, मतलब कोशिश क्या, मैं किचन पूरा साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ ताकि सुबह खाना बनाने में उतना वो ना रहे। अगर सुबह सुबह किचन साफ़ सुथरा हो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर ली थी और फिर बाबू का दूध भी गर्म करना था। तो एक तरफ मैंने उसका दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। इतनी देर में जब तक बाबू का दूध गर्म होगा उतनी बीच में मैं बर्तन भी मांज लूँगी। एक तरफ दूध भी देखती रहूँगी, बर्तन भी मांज लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ जब तक दूध चढ़ गया है उधर दूसरी तरफ मैं बर्तन, ये खाना भी बच गया था तो इनको भी टिफ़िन में निकाल दिया है, फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। तो खाना मतलब सुबह क्या नाम है, आटा वाटा निकालते वक्त डब्बों पे हाथ लग जाते हैं, तो इसलिए वो भी मैंने डब्बे वगैरह पोंछ दिए हैं और नीचे का फ्लोर भी साफ़ कर लिया है। मतलब फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन से बाहर क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।